हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होगे। मुझे भी हो गया है कोल्ड, जुकाम और सिर दर्द बहुत ज़्यादा था। जुकाम बेसिकली हुआ है, सर्दी लग गई है और क्या कहूँ मैं अब। मतलब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि बच्चे को संभालो या काम करूँ। मेरे हस्बैंड कह तो रहे थे, बट आप सब भी शायद समझ पाओ कि नहीं रहा जाता, मतलब नहीं ऐसे छोड़ा जाता, काम करना ही पड़ता है चाहे कोई कितना ही कह ले। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो उस दिन थे, उसके बाद मंडे तो वो सुबह चले ही गए थे। तो वो तो सिर्फ कह के चले गए, उनका उनको मतलब समझ सकते हो आप। तो काम तो करना ही पड़ता है ना। एक दिन भी सफाई नहीं होती ना तो घर इतना गंदा हो जाता है। और जब पता है कि हमें करना है तो फिर हम एक दिन ही छोड़े। हमें पता है कि एक दिन छोड़ने से घर इतना गंदा होता है, तो एक दो दिन या हफ्ता ना करे तो क्या हाल हो जाएगा, है ना घर का। तो ना चाहते हुए भी करना ही पड़ता है, चाहे आपकी तबीयत ठीक है चाहे तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपको करना ही पड़ता है। जो काम है वो करने ही पड़ते हैं। तो अभी लवराज ठीक नहीं हुआ है, एज इट इज़ वैसे ही है। मुझे समझ नहीं आती, जो मेडिसिन दी है उससे कोई फ़र्क नहीं हो रहा, सेका कर रहे हैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। तो अभी 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 इसका डायपर वगैरह उतारा है। और कैसे देख रहे हो? वाइप्स से खेल रहे हो आप? वाइप्स से खेल रहे हो? डड्डू का टोपा भी अभी उतारा है इसका। सारा रात दिन टोपा पहने रखता है, तो मैं सोचा थोड़ा सा इसको भी आराम मिल जाएगा। लड्डू को, लड्डू लड्डू को क्या हुआ? क्या हुआ? नाक बंद हो रही है? नाक बंद हो रही है? वीडियो देख रहा है। कफ तो हो ही रखा है, अभी रूम मीटर के सामने ही है ये। दूध वगैरह भी नहीं पी रहा, खाना पीना ना इसने बिल्कुल ही, मतलब जो भी इसको लिक्विड वगैरह देते थे सभी छोड़ रखा है। पता ही नहीं क्यों नहीं खा रहा, इसका मन नहीं कर रहा बॉटल से दूध। तो ये पहले भी नहीं पीता था, अब तो बिल्कुल मुंह में नहीं डालता। उसको मुंह में डालते ऐसे करता है, मतलब उल्टी आ रही है। और कल तो 2 बार तो इसने उल्टी करी भी थी। मतलब दूध जो पीता थोड़ा सा है, निकाल इतना देता है, कोई समझ ही नहीं आ रहा। अभी सोचते डॉक्टर के पास दोबारा लेके जाए, डॉक्टर भी ऐसे ही है यहाँ पे। तो बिल्कुल ही मतलब दोबारा लेके जाएंगे, बस मेडिसिन चेंज करके दे देंगे। उनकी भी जो कंसल्टेशन फीस होती है वो उतनी लग जाती है, और कुछ फर्क तो आ नहीं रहा है। और नेबुलाइज़र सबने कहा था, अभी मैं आज करती हूँ पापा से बात कि नेबुलाइज़र किट है जो वो लाने वाली है, घर पे है नहीं। अगर पॉसिबल हुआ यहाँ पे तो मंगवाते हैं। मैंने सोचा खामखा मैं मंगवा लूँ, और उसके बाद मतलब घर वाले फिर सोचे कि ये क्यों मंगवा लिया। तो इस वजह से मैंने अभी तक ऑनलाइन ऑर्डर नहीं की थी, और मुझे पता भी नहीं है इस बारे में, कोई नॉलेज भी नहीं है तो मैं क्या कौन सी ऑर्डर करूँ कौन सी नहीं। तो देखो ऐसे खेल रहा है। जब मैं इसकी तरफ कैमरा करती हूँ तो सब कुछ छोड़ के ना फोन देखने लग जाता है, फोन देखने लग जाता है। तो ये लड्डू को बिठाया है यहाँ पे रजाई लगा के, क्योंकि लड्डू रो रहा था, और थोड़ा थोड़ा खेलने लगाया है। आंखें कैसे सूजी हुई अभी तक की, रोई रोई करके। हैं मम्मा पास आना है, थोड़ी देर खेल लो, मम्मा काम कर लेंगी। ओके। सो गाइज आज कपड़े वॉश करने लगी हूँ मैं। 1-2 दिन छोड़ के ही वॉश कर रहे हैं, बट क्योंकि बेबी के भी सारे कपड़े हो जाते हैं, सुसु वगैरह करता है ना, हर टाइम डाइपर नहीं डाल सकते। तो हालांकि एक बार डाइपर ज़रूर डालते हैं रात को, तो क्योंकि रात को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, रात को गीला वीला कर देता है ना, तो फिर सोने में प्रॉब्लम आती है। तो रात को डाइपर डाल देते हैं, और दिन में बिना डाइपर के रखना पड़ता है। तो फिर उसके सुसु वाली पजामियाँ काफ़ी हो जाती हैं। और अभी ना उसके शायद दांत निकल रहे हैं, निकाल रहा है। तो पॉटी बहुत ज़्यादा कर रहा है, 6-6 बार 5-5 बार पॉटी कर देता है। तो जब सुस्कारते हैं तो रोने लग जाता है, और पजामी में कर देता है। फिर पजामियाँ भी वॉश करने वाली हो जाती है ना, तो कई कई बार ऐसे गुस्सा सा भी आता है, हो क्या क्या करूँ। तो बच्चा है, बच्चे को तो क्या पता है ना, ये तो एक प्रोसीजर है, दांत निकालेगा ही। तो चलो करती हूँ काम। सच्ची में बहुत मुश्किल हो जाता है बेबी को भी देखना और काम करना भी। उसको अकेला छोड़ के आती हूँ तो वो रोने लग जाता है। पापा भी बिजी हैं, मम्मी स्कूल है, और
काम भी करना होता है और इतना लेट हो जाते हैं, फिर कोई समझता है कोई नहीं समझता, पर क्या करें। इतनी बुरी तरह रोता है, इसके पास बैठूं तो काम कौन करेगा। झाड़ू मार के यहाँ तक ही पहुँची हूँ, यहाँ से यहाँ तक इतने में रोने लग गया। और मैं बेटी नोजी वोजी क्या हाल हो गया, बताओ कैसे छोड़ो इसको। सर्दी ने तो ना मेरे बच्चे का सच्ची बुरा हाल ही कर दिया है। आप सब लोग कमेंट करते हो ना, मैं वही सब फॉलो भी करती हूँ, मतलब सबने काफ़ी सजेशंस दिए थे और मैं सब सजेशंस भी फॉलो कर चुकी हूँ, बट स्टिल उसकी सर्दी में कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर के अंदर ठंडक इतनी ज़्यादा है, कोई भी रेमेडी यूज़ करूँ वो ठीक होता है, फिर से वैसे ही हो जाता है, क्योंकि ठंड लगातार हो रही है, अंदर घर में रहती है, बाहर फिर भी मौसम ठीक रहता है, बट घर में इतनी ज़्यादा ठंड रहती है ना, तो परेशान हो गए हम घर में इतनी ठंड से। और अभी घर छोड़ के कहाँ जाए ये सोच रहे हैं, क्योंकि मजबूरी में कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, वो देखना है कि कहाँ जाए। तो क्योंकि इस घर में ठंड बहुत ज़्यादा है और इतनी ठंड में बच्चा लगातार मेडिसिन पे चल रहा है, बच्चों के इतनी ज़्यादा मेडिसिन भी ठीक नहीं है, आप देख ही सकते हो पूरा दिसंबर निकल गया है, लगातार मेडिसिन इसको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, बट स्टिल कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। और इतना छोटा सा मुंह निकल आया है इसका। मैं अभी आज वॉइस ओवर कर रही हूँ 2-3 दिन के बाद, क्योंकि वीडियो बनाई थी और उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा इसको एडिट करके डालने का भी, तो अभी आज इसलिए मैं आज एडिट करके डाल रही हूँ ये वीडियो। तो उस दिन तो मेरा ना सच्ची दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब बच्चा आपका नॉर्मल हो ना, थोड़ा खेलता रहे, तो मैं हमेशा ऐसे काम करती थी, खेलता रहता था, इसको टॉय वगैरह दे देती थी, खेल लेता था, बीच बीच में इसके पास आ जाती थी और काम कर लेती थी, बट अब बीमार होने की वजह से बिल्कुल ही नहीं अकेला रह पाता ये। कपड़े दिए हैं सुखा और बाहर सारा ये वॉश करके पोछा भी लगा दिया है। अब अंदर चलते हैं, अंदर भी लगाते हैं पोछा, और देखते हैं बेबी ना रो रहा हो, बस उसको अकेला ही छोड़ के आई थी। वो देख लो उठा हुआ है साहबजादा। साहबजादा उठ के क्या कर रहा है? क्या कर रहा मैं बेटा? चुच्चू नहीं किया अभी तक तो भाई। मीठी मीठी बेटी, इतना से सोना था बच, इतना थोड़ा सा सोना था बेटा। देख ले कैमरा देख ले, देखो 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 कौन सा है। उंगली डाल के देखो। इधर ये ओले, तभी बटका बटकी ओले थे, तभी बटका बटकी ओली थी, हमारी समझ में तो अब आया। गाइस शाम को मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े और चाय। अचानक से प्लान बना है, कुछ प्रिपेयर नहीं था, मतलब चलो मैं बनाती पहले। तो ये बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े, बहुत सिंपल सा घोल बनाया और ब्रेड को डिप करके फ्राई कर दिया, और चाय बना रही हूँ साथ में, बहुत मतलब इजी से बना के ब्रेड पकौड़े और रेडी हैं। पापा का फोन सुन रहा है? हेलो, इसको भी पता है ऐसे फोन सुनते हैं। हेलो देख कौन कैसे लगा रहा है, हाँ वही तो, देख हेलो, ऐसे फोन सुनते हैं। हेलो हेलो लवराज, इसको क्या देख कर लो रहे हो? ऐसे हेलो पकड़ा लवराज, है।